lived, and that is what he leaves us. हर रोज रात को वो निकलती थी। कोई भी आदमी उसका सामने से जाए तो वो उस आदमी को अपना मनमोहक बातों से, अपना सौंदर्य से वश में कर कर, गले पर अपना दांतों से काट कर, खून पीकर उसे तड़पा के मारती थी। इसे अब लेडी ड्राकुला बोलो तो भी कम है। वैसा ही एक कैरेक्टर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, और ये कहानी रियल है या फेक, लास्ट में आपको ज़रूर पता चल जाने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो पे जाते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर जो केरला में है, कल्यांगाटू नीली के बारे में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दिस मिस्टीरियस। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही साल पहले, एंशिएंट टाइम पे, जो राजा महाराजाओं का टाइम था। केरला में एक ऐसा विलेज था जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, और उस विलेज का नाम था परगनल्लूर, जो त्रिवेंद्रम पे सिचुएटेड है। और उस परगनल्लूर के एक राजा थे, और राजा की एक खूबसूरत सी बेटी थी जिसका नाम था अल्ली। अल्ली इतनी खूबसूरत थी कि उसको गांव में से बहुत सारे प्रपोज आते थे, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करती थी। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ मंदिर गई थी। मंदिर जब वो गई दर्शन के लिए भगवान के, तब उसको अचानक से उसका नज़र एक पंडित पे पड़ा जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, और उस पंडित का नाम था नंबी। उसका मतलब पहले नज़र में अल्ली को नंबी से प्यार हो गया, और उसने अपना घर पे बताया कि मुझे नंबी से शादी करना है, वो पंडित है। उसकी माँ ने पहले साफ मना कर दिया कि ये नहीं होने दूंगी। फिर भी अल्ली के ज़्यादा कहने के बाद उसकी माँ मान गई और इन दोनों का शादी करवा दिया। अल्ली जो है सबकी लाडली थी घर पे, इसी कारण शादी होने के बाद भी उनके माता पिता ने उनको दूसरा घर जाने नहीं दिया, अपना घर पे रहने के लिए बोला। तो अल्ली और नंबी अल्ली का घर पर ही रहते थे। जैसे जैसे दिन आगे जाने लगा, वैसे वैसे नंबी का हकीकत बाहर आना चालू हो गया। नंबी हम जैसे सोचते थे वैसे निकला नहीं। नंबी जो एक पंडित था, फिर भी वो ड्रिंक्स करता था, प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, नॉनवेज खाता था, चोरी करता था, बहुत गंदे गंदे काम करता था। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे दिन गया, वैसे वैसे अल्ली को भी ये सब पता चलने लगा, लेकिन वो चुप रहती थी, किसी को बताती नहीं थी। ऐसे एक दिन आया जब उसकी माँ अकेली थी घर पे और नंबी था घर पे, और जो अल्ली है वो बाहर गई हुई थी उसके पिता के साथ। नंबी को पता चला कि घर के अंदर कोई है नहीं। इसका फ़ायदा उठाकर वो चोरी करने के लिए गया था, और चोरी करते हुए अल्ली की माँ ने देख लिया। अल्ली की माँ ने जोर से चिल्लाया। चिल्लाने का आवाज़ सुनकर आसपास वाले, मतलब जितने सोल्जर्स है घर के बाहर, सब अंदर आए और इसको मार मार के घर से भगाया। जब अल्ली को पता चला कि अपना पति के साथ ये सब हुआ है, तो वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई, और गुस्से में ये बोल दिया आइंदा मैं इस घर पे आऊँगी नहीं, और वो घर से निकल गई। जब वो आगे गई, बहुत आगे गई, जहाँ नंबी खड़ा है वहाँ वो पहुँची, तब देखा तो नंबी वहाँ पे खड़ा है। तो वो भाग के गई और पीछे से उसे हक कर लिया। हक करके रोने लगी और बोली कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर ही मैं भी रहूँगी। लेकिन नंबी कहाँ सुधरने वाला था। नंबी का नज़र गोल्ड्स पे गए जो अल्ली ने पहने थे। तो नंबी ने सोचा जल्दी से इसका गोल्ड्स लेकर चुरा कर यहाँ से चला जाता हूँ, इस देश से ही, मतलब इस विलेज से ही चला जाता हूँ। तो इसको मान में रखकर अल्ली के सामने उसने नाटक किया प्यार का, और उसने भी प्यार में बोला मुझे अपना गलती का एहसास हो चुका है, आज से हम बहुत प्यार करेंगे और आज से हम साथ में रहेंगे। यह सुनकर अल्ली भी बेचारी बहुत खुश हो गई थी। और नंबी ने उसे बोला अल्ली को कि तू बहुत मेरे पीछे पीछे आई थी तो तू थक गई होगी, एक काम कर तू मेरे गोदी पे सो जा। यह सुनकर अल्ली भी बहुत खुश हो गई और उसकी गोदी पे सो गई। और सोते वक्त नंबी ने देखा कि पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उस पत्थर से अल्ली के सर पर जोर से मार के उसे मार डाला। मार डालने के बाद उसका शरीर पे कितने भी सोने थे सारे के सारे उसने चुरा लिए और चुरा के वहाँ भाग गया। और भाग के जाते जाते
जंगल था, इसी कारण वहाँ पे एक सांप था बहुत बड़ा। उस सांप ने उसका पैर पे काटा और वो भी वहाँ पे मर गया। मतलब अल्ली भी मर गई और नंबी भी मर गया। फिर अल्ली का पीछा करते करते उसका भाई भी वहाँ पहुँचा था। जब उसका भाई वहाँ पहुँचा तो बहुत ही एक डरावनी दृश्य उसने वहाँ पे देखा था। अपनी बहन खून से लिपट के तड़प तड़प के मर रही है। ये उससे देखा नहीं गया। उसने भी पास पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर में अपना सर मार मार के वो भी वहाँ पे मर गया। आप लोगों को लगता होगा इस कहानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन नहीं, एक नई शुरुआत हो रही है कहानी की। ऐसे ही सालों आगे बीतने लगे, बहुत सालों आगे निकल गए। अब हम जाएंगे ईयर 1052 कावेरीपुरम करके एक विलेज पर जो तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ के राजा और रानी को बहुत सालों से संतान भाग्य नहीं मिल रहा था। वैसे एक दिन अचानक से जो रानी है वो प्रेग्नेंट हो रही है और 10 महीने बाद 2 ट्विंस को जन्म दे रही है। मतलब उनका 2 बच्चे हुए, वो भी ट्विंस थे और उसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। और जैसे इनका जन्म हुआ तो उस देश पे सब अशुभ अशुभ होना चालू हो गया। मतलब जो खेती थे वो जलने लग गए, बारिश नहीं होता था, हर जगह सूखा पड़ना, सबको डिसीज़ फैलना, तो ये सब हो रहा था। तो ये सब सुनकर, मतलब ये सब सोचकर राजा का अंदर भी बहुत सारा घबराहट होना चालू हो गया। तो उस राजा ने इन सबको पहले तो उतने ध्यान में दिया नहीं, अपना फैमिली के साथ ही रहते थे। और जो लड़का था उसका नाम राजा ने नीलन रखा था और जो लड़की थी उसका नाम राजा ने नीली रखा था। जैसे जैसे नीलन और नीली बड़े होते गए वैसे वैसे उस शहर का हाल बहुत ख़राब होना चालू हो गया। राजा बहुत डर गए और राजा ने तुरंत ज्योतिष को बुलाया और बोला कि ये क्यों हो रहा है, देख के बताओ। जब ज्योतिष ने देखा तो ज्योतिष को पता चला कि ये दो जो कुछ भी हो रहा है वो सब नीलन और नीली के वजह से हो रहा है। तो राजा ने पूछा ऐसा कैसे? तो ज्योतिष ने बताया ये दोनों जो है गया जन्म में बहुत गंदा तरीके से मरे थे और उनका पुनर्जन्म है, और ये 2 जन्म है वो उनका असुर जन्म है और ये आत्मा है दोनों। तो इनको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार दो, वो ही आपका देश के लिए अच्छा है। यह सुनकर राजा पहले थोड़ा सा मतलब थोड़ा उनको बुरा लगा। बुरा लगने के बाद उन्होंने बोला मेरा देश, मतलब उनका जो विलेज है उनको वो बचाना है। तो उन्होंने उनको मारने का फैसला लिया। ये बात जब उन्होंने रानी को बताया तो रानी ने इस बात से वो एग्री नहीं थे। उन्होंने बोला मैं अपने बच्चों को मारने नहीं दूंगी। तो राजा ने बोले काम करते इन दोनों को कोई वन में जाके छोड़ देते, मतलब कोई जंगल में जाके छोड़ देते। तो राजा और रानी ने 2 बच्चों को, मतलब नीलन और नीली को जाकर एक जंगल पे छोड़ा। जैसे ही नीलन और नीली उस कलियंकाड़ करके जंगल है वहाँ पर पहुँचे, तब आसपास में कितने भी विलेजेस थे उन सब विलेजेस पर डिसीज़ फैलना चालू हो गया। ये सब देखकर गांव वालों को कुछ अजीब लगा कि इतना जल्दी डिसीज़ हर शहर पे ऐसा फैलना नामुमकिन है। तो उन्होंने एक ब्लैक मैजिक वाले को बुलाया। ब्लैक मैजिक वाले ने देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर, मतलब कलियंकाड़ पे 2 आत्माएं हैं, उनको जल्दी से हमें मोक्ष दिलाना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक मैजिक वाला है उन्होंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ कर कर उन्होंने नीलन को अपना वश में कर दिया और एक पीपल का पेड़ पे खिल्ली से उसके आत्मा को बांध दिया। लेकिन नीली को वो अपना वश में नहीं कर पाया। नीली के पास ज़्यादा ही ताकत था और वो वहाँ से भाग के बच गई। नीली के भाई को बंदी बनाने के कारण नीली को पूरा शहर पर, पूरा विलेज पर गुस्सा आना चालू हुआ और वो रात को हर मर्द को पकड़ के मारना चालू कर दिया। और ये जो ब्लैक मैजिक वाला था उसे मारने के लिए उसने रात को, मतलब ब्लैक मैजिक वाला कलियंकाड़, मतलब उस फॉरेस्ट से वो जा रहा था, तब नीली ने अपना स्वरूप चेंज कर दिया, अपना रूप चेंज कर दिया और बहुत एक ब्यूटीफुल लेडी बन गई और उसे अपना मोह में फंसा दिया ब्लैक मैजिक वाले को। जंगल पे लेके जाकर उसे बहुत तड़पा के मार दिया। एक दिन रात को कलियंकाड़ करके फॉरेस्ट से एक आदमी जा रहा था और उस आदमी का नाम था अनंदन, और वो वहाँ से जा रहा था। तभी वापिस हमारा जो अल्ली है, अल्ली नहीं नीली है, अल्ली गया जन्म में थी, इस जन्म में वो नीली है, वो नीली वहाँ पे प्रकट हुई और एकदम से ब्यूटीफुल लेडी बन गई। लेडी बनकर अनंदन का सामने गई, लेकिन अनंदन के पास एक मैजिक स्टिक था जो बहुत पूजा पाठ करके वो अपना साथ लेके घूमता था। उस स्टिक की वजह से वो बच गया और वहाँ से भाग के चला गया। नीली से डरते डरते अनंदन वापिस परगनलूर पर ही पहुँचा, जो गया जन्म में जहाँ उसका मौत हुआ था वहाँ पर ही वो पहुँचा। लेकिन उसके साथ नीली भी वहाँ थी और वो अपना मैजिक स्टिक की वजह से हमेशा बच रहा था। लेकिन उसका किस्मत बहुत ख़राब था और उसका हाथ से वो मैजिक स्टिक कहीं पर खो गया या कहीं पानी पे गिर गया। उस मौके का फ़ायदा उठाकर
नीली ने तड़पा कर उसका खून पीकर मार दिया, मतलब नीली ने अनंदन को मार दिया। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ऐसा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, और आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट पे ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, इस कहानी सच है ऐसा बताने के लिए केरला में एक मंदिर है जो कल्याणगाटी नीली के लिए बना के रखा है, और वहाँ के लोग कल्याणगाटी नीली को माता मानते और पूजा करते, क्योंकि वहाँ के लोगों को सच्चाई पता चल गया था कि गया जन्म में नीली जो अल्ली थी गया जन्म में, वो कैसे कितना तड़पा के उसको मारा था। इस वजह से विलेज वालों ने उसके लिए एक मंदिर बनाया था, और उस मंदिर का फ़ोटो मैं अभी आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, कमेंट पे ज़रूर आपका ओपिनियन बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक पीयूष कुमार साइनिंग आउट।